इजराइल के झूठे दावे और प्रोपेगेंडे को धता बताते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने तेहरान में जुमे की नमाज को लीड किया और लाखों आवाम के जनसैलाब के बीच पब्लिक स्पीच भी दी। नस्ल सुलेमानी शुद राही मैदान मानंद नसरुल्लाह बायद गुज़श्त az जान این نغمه آزادگان هر جای این دنیا آماده باشه। इससे पहले आखिरी बार अयातुल्ला अली खामेनेई ने 2020 में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद जुमे की नमाज को लीड किया था। करीब 4 साल बाद अयातुल्ला अली खामेनेई ने एक बार फिर पब्लिक स्पीच दी और जुमे की नमाज को भी लीड किया। वो भी ऐसे वक्त में जब उन पर इजरायली हमले के बादल मंडरा रहे थे। इससे कबल दावा किया गया था कि इजरायली हमले के डर से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को सीक्रेट जगह पर ले जाया गया है। लेकिन लाखों लोगों के बीच सामने आकर अयातुल्ला अली खामेनेई ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि वो इजराइल के जुल्म का डटकर सामना करने की हिम्मत और जज्बा रखते हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई ने 39 साल कबल पुरानी तारीख को दोहरा दिया, जब धमाके के बीच भी उन्होंने अपनी तकरीर को जारी रखा था। दरअसल 15 मार्च 1985 में ईरान की राजधानी तेहरान में जुमे की नमाज के वक्त अयातुल्ला अली खामेनेई की तकरीर के दरमियान ही जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था, जिसमें अयातुल्ला खामेनेई बाल बाल बच गए थे, जबकि कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इन धमाकों के बीच खामेनेई नहीं रुके और हमले के बावजूद उन्होंने अपनी तकरीर को जारी रखा था। ऐसे में जब 39 साल बाद एक बार फिर जुमे के दिन अयातुल्ला अली खामेनेई ने ऐसे वक्त में पब्लिक स्पीच दी जब उन पर इजरायली हमले के बादल मंडरा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियिना। अयातुल्ला अली खामेनेई की पब्लिक स्पीच और जुमे की नमाज को लीड करने का इशारा साफ है कि ईरान इजराइल के किसी भी हमले का जवाब देने को पूरी तरह से तैयार है। ऐसा इसलिए कि इजराइल 7 अक्टूबर 2023 से हमास के नाम पर गाजा में हजारों लोगों को मार चुका है। हमास चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल कर चुका है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी मार चुका है। अब हिजबुल्लाह के नाम पर गाजा समेत लेबनान, सीरिया, इराक और यमन पर इजराइल बम बरसा रहा है। ऐसे में ईरान ने जवाबी पलटवार करते हुए इजराइल पर जो बम बरसाए थे, उससे इजराइल बुरी तरह से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। ईरान पर सीधे हमले की लगातार धमकी दे रहा है, जिसके लिए ईरान भी कमर कसता नजर आ रहा है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।